Hello students, welcome to my YouTube channel. Okay, exercise 4.1 question number 2. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three season rainy, winter and summer. 360 पीपल का ग्रुप था। उनसे कहा गया कि आप अपने फेवरेट सीजन पे वोट कीजिए। सीजन कौन कौन से थे? रेनी, विंटर और समर। इसका फर्स्ट पार्ट है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। हमें बताना है किस सीजन को अधिकतर वोट मिले। ठीक है। दूसरा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हर सेक्टर का हमें जो है सेंट्रल एंगल निकालना है। और थर्ड पार्ट ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद पाई चार्ट बनाना है। तो इसमें पहला पार्ट है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। ये यहाँ पे देखो, मैं यहीं पे ना, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है, मैं यहीं से इसका जो सॉल्यूशन कर दूं कि इसको जगह ज्यादा खिंच जाएगी। यही क्वेश्चन है। अब एग्जाम में आता है, तुमने पहले कॉपी में सीजन लिखोगे, नंबर ऑफ वोट लिखोगे, इस प्रकार से कॉलम बनाना है। इसके बाद यहाँ पर आता है इन फ्रैक्शन। इसका फ्रैक्शन लेंगे और उसके बाद फिर आएगा हमारे यहाँ पर, आगे हम करेंगे इसको भी। पहले हम ये पहला पार्ट कर लें इसका। क्या कहता है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। किस सीजन को मोस्ट अधिकतर वोट मिले। यहाँ देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ वोट, ये कौन से सीजन को मिले? विंटर को। ठीक है ना। तो विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, विंटर गॉट द मोस्ट वोट, ऐसे लिख देंगे। विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट। ठीक है। पहले का आंसर इसी को देख के करना है और इसको देख करके हमारा आंसर आ गया कि सबसे ज्यादा वोट जो मिले वो विंटर को मिले। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या था? फाइंड द सेंट्रल एंगल। अभी सेंट्रल एंगल निकालना तो हमने कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहले लिख दिया सीजन, फिर नंबर ऑफ वोट, फिर इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब ये, इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे टोटल तो वैसे यहाँ इसने दे दिया 360 है, और अगर मैं इसका भी टोटल करूंगा तो 360 ही आएगा। ये टोटल 360 ही आएगा, वैसे भी लिखा हुआ ऊपर, और अगर जोड़ेंगे तो भी हमारा 360 आएगा। अब फ्रैक्शन कैसे बनाना है इसको ध्यान में रखो। अब क्योंकि देखो एक क्वेश्चन पाई चार्ट का जरूर आता है कि ड्रॉ पाई चार्ट, तो इसको ध्यान से समझ लें। पहले जो हमें दे रखा सीजन वो लिख दिया, फिर नंबर ऑफ वोट जो हमें दे रखे हैं, ये तो क्वेश्चन दिए। इसके बाद इन्फॉर्मेशन इन फ्रैक्शन, यानी अब हमें इनको फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखना है? 90 अपॉन ये 360 ऐसे। ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, तो 9 बन जाए 9, यानी ये क्या रहेगा 1/4 कटेगा ना। 9 बन जाए 9 4 जा, ये आ गया 1/4। अब इसमें थोड़ी जगह मतलब मैंने साथ साथ लिख दिया ना, तुम थोड़ा जगह गैप दोगे। अब इसका है 120 का, तो इसको कैसे बनेंगे? 120 अपॉन 360, यानी पहले जो ये नंबर ऑफ वोट है ये अपॉन में टोटल कर देना है, और इनटू बस इतना रहेगा। अब इसको 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 6, 1/3 फ्रैक्शन में आ गया। समझ आ रहा? ध्यान से देखना दो। अब इसका 150 का यहाँ कर रहा हूँ। जब तो एग्जाम में लिखोगे तो जिसने समझ लिखा, फ्रैक्शन लिखा, इसके सामने पहले सॉल्व कर दो, फिर जितनी जगह आई है उसके आगे नीचे रहने लिखो। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास 150 है, तो क्या आएगा इसका 150/360। ये तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये हमारे पास कैंसिल 3 5 जा, और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 5/12 आ गया। ये हमने फ्रैक्शन में निकाल दिए इनके लिए। कैसे निकालना है? जो नंबर ऑफ वोट है अपॉन टोटल नंबर, नंबर ऑफ वोट अपॉन टोटल नंबर, नंबर ऑफ वोट टोटल अपॉन, ये आ जाएगा। अब इसके बाद आता है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल ये मैंने हमें बना दिया है, इसको पहले से बोल, क्योंकि इसका पाई चार्ट जो बनाना है। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है इसको समझ लो। ये कितना फ्रैक्शन है? 1/4 है, तो 1/4 लिख दिया। इनटू में आएगा बच्चे 360 डिग्री। ये पूरा सर्कल जो होता है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। और इसमें अलग अलग सेक्टर बने होते हैं, इंट्रोडक्शन में बता रखा है। अलग अलग सेक्टर होते हैं, और उन सब सेक्टरों को यदि सबका एंगल जोड़ा जाए तो वो 360 डिग्री के होगा।
है ना। तो इसलिए इसको 360 से ही करना मल्टीप्लाई, हमेशा सेंट्रल एंगल निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 4 9 जा, तो ये आ गया 90 डिग्री। यानी इसका सेंट्रल एंगल, किसका, समर का सेंट्रल एंगल आ गया 90 डिग्री। अब हम लेते हैं इसका रेनी का, ये कितना 1/3 है, तो 1/3 इंटू 360, तो 3 1 जा 3 आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 120 डिग्री सेंट्रल एंगल आ गए। अब इसका निकाल लो, विंटर का क्या 5/12 है, तो 5/12 इंटू 360 डिग्री। ये 12 की टेबल में आता है, 12 3 जा 36 होता है ना, और 0 लगा दी, तो ये आ गया 150 डिग्री। ये हमारे हो गए सेंट्रल एंगल। जब भी हमें पाई चार्ट निकालना बनाना होगा तो बच्चे हमें जो है उसका सेंट्रल एंगल निकालना बहुत जरूरी है, सेंट्रल एंगल जरूर निकालना है। अब जो सेंट्रल एंगल बन गया, अब हमें यहाँ पर जो है बनाना है इसका पाई चार्ट। ये सेकंड पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, सेंट्रल एंगल भी निकल गया। अब मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट के लिए ध्यान रखना है, डी है प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, इससे मुझे बनाना है। अब ये जो छोटा है ध्यान देना है हमें किस तरह से बनेगा। क्या करेंगे, हम पहले एक सर्कल खींच लेंगे, जितना बड़े कंपास से एक सर्कल बना दिया। उसके बाद जो सेंटर है, सेंटर से हम क्या करेंगे, स्केल के द्वारा जो है एक लाइन कहीं भी, यानी जिसे हम कहते हैं रेडियस, ऐसे कहीं भी खींच लो, ठीक है ना। इसको जो है कहीं भी खींच लो, तो हमने जैसे इधर को खींच ली। अब इसको करने के बाद अब मुझे एंगल बनाने हैं, मेरे पास 3 एंगल है। अगर मैं कोई भी 2 एंगल बनाऊं, तीसरा तो अपने आप ही उतना डिग्री का होगा ही होगा। तो अब सबसे पहली बात आती है 90 डिग्री। अब बच्चे 90 डिग्री से तुम्हें बनाना आता ही होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर डी रखेंगे। देखिए इसका जो पॉइंट है, पता नहीं कैसे करते हैं, और ये लाइन इसके ऊपर आती है, ये इस तरीके से ये, और यहाँ पर 90 डिग्री को हम जब देखेंगे इसको, ये हमने यहाँ लगा दिया, और ये लाइन इसके ऊपर आ गया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर 90 है, ये रहा, यहाँ लगा दी पॉइंट, ये इस तरीके से हमने इसको 90 डिग्री पर, अब यहां से सीधा क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी। ये आ गया हमारा 90 डिग्री, और ये किसका सीजन है, समर का है। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा किसका हो गया, समर हो गया, ये 90 डिग्री, ठीक है। यहां से ये 90 डिग्री आ गया, समर सीजन हो गया। अब इसके बाद रेनी सीजन है 120। अब ध्यान रखना कि कहां से बनेगा, अब 120 यही से मत बना देना, 120 बनेगा जहां पर 90 का एंगल खत्म हुआ ना, यहाँ पे खत्म हुआ है, तो आप डी को ऐसे रखेंगे, इस तरीके से, समझ गए, ऐसे रखना है डी को, इस तरीके जहां पर खत्म हुआ था उसी तरीके से रखेंगे डी को, यहां रखा, और ये लाइन इसकी सीधी ऐसे जैसे बनाते हैं डी से, और 120 डिग्री। अब 120 डिग्री हमें जो है ये हमें यहाँ लेना पड़ेगा, ये हो गया 120, ये रहा, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा दूंगा, ये ना 120, तो मतलब यहाँ से 120 बनना है, ठीक है। मैंने एक पॉइंट लगा दिया, पॉइंट बाहर भी लग सकता है। उसके बाद लाइन इससे जो है इसको हमने ये कर दी ड्रॉ, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया 120, ये पूरा 120 डिग्री। और ये किस चीज का समर सीजन है, रेनी, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा रेनी सीजन हो गया, रेनी सीजन। अब रह गया 150। अब अगर अब ये कहां पर खत्म हुआ, इधर आके खत्म हुआ, ठीक है ना। अब ये पूरा पोर्शन जो 150 डिग्री होगा, ये पूरा 150 डिग्री, चाहे इसको नाप के देख लें, ये पूरा। अब इसको नापना यहीं से है, तो ये कौन सा सीजन हो गया, ये हो गया विंटर। ये हमारा पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। यानी अगर यहाँ पे 4 सेंट्रल एंगल दिए हैं, तो 3 बना लो, चौथा वही होगा। यहाँ 3 थे, मैंने 2 बना दिए। अब मान लो अगला बनाना होता तो डी को मैं यहाँ रखता, ठीक है ना, इस लाइन पे जहां पर एंगल खत्म हुआ है वहीं पर हमें जो है जो डी है वो हमें रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है, पाई चार्ट जो हमने खींचा है। तो पाई चार्ट बनाना आना चाहिए, एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।